सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों, डेयरी फार्म जब हम करते हैं तो हर आदमी भैंस पालता और भैंस भी अच्छे दूध की पालता, लेकिन इस प्रांगण में आप देख रहे होंगे 1 2 3 और एक उसके पीछे चार चार जोटे हैं, जोटे बुल जिसको बोलते हैं। तो ये भी कोई शौक होता है क्या? दूध तो भैंस देती है, लेकिन इसके इस फार्म के ओनर है जिनका नाम प्रवीण फौजी, गांव बापोड़ा, तो इनसे पूछूंगा कि जोटों का क्या मतलब, ये जोटे दूध देते हैं क्या, भैंस क्यों नहीं पालते? प्रवीण भाई राम राम। प्रणाम गुरुजी। सबसे पहले तो और मैं सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो आप इसे प्रवीण मुर्रा फार्म पे पहुंचे। और दूसरा, मेरे को आज भी याद है कि आप जब मेरा बुल फर्स्ट आया था मेरठ में, तो आप उस टाइम पे सबसे पहले जो सम्मानित करने वाले आदमी थे वो फार्मिंग गुरुजी थे, यानी कि सुरजीत भाई थे। तो आज यही अगर क्वेश्चन भाई सुरजीत पूछ रहा है कि भाई ये चार बुल कैसे, मैं यूं पूछ रहा हूँ प्रवीण भाई, उस टाइम पे एक बुल था अपने पास, अगर दो थे पता नहीं। हाँ जी, तो मैंने यूं सोचा कि एक आध बुल शौकिया रख ले, हर डेयरी की जरूरत है, लेकिन आपने तो ये बुल ही बुल कर दिए। तो ये दूध देंगे, क्यों रख रहे हो इनको, ये बताओ। सर, मैंने आपको एक बात याद होगी, उसकी फर्स्ट वीडियो में मैं 2015 में जब रिटायरमेंट आया था तो आपकी वीडियो में ये बात कही थी मैंने, आके ये जो और तो कोई मांगता कटड़ियों को, मैं भगवान से ये कहता हूँ कि मेरी अच्छी भैंसों से कटड़े पैदा हों। और क्योंकि ये जो दूध देती है ना, भैंसे दूध नहीं देती, बुल देती है। ये दूध दे हैं? हाँ, ये दूध दे हैं। बात न सुनकर लोग हंसेंगे, अचंबा मानेंगे। आके ये बुल कैसे दूध देते हैं मैं बताऊंगा अभी, कैसे दूध देते हैं। एक बार बताओ किस तरह दूध। क्योंकि इसके जो सीमन है, ये शेरा फौजी नाम है। अच्छा। इसकी 4 पीढ़ियों का रिकॉर्ड है। 4 पीढ़ियों का दूध का रिकॉर्ड है। मतलब 4 पीढ़ियां दूध दिया है। 4 पीढ़ियां ने दूध दिया हो। कैसे दिया बताओ। बताओ। इसकी मां ने 26 केजी 466 ग्राम दूध तुलवाया। रिकॉर्ड है 2021 में खट्टर साहब ने सम्मानित करा के 31,000। एक हो गया। हाँ। फिर इसकी जो माँ की माँ है नन्नी, फर्स्ट ब्यात में 18 केजी 600 ग्राम दूध तुलवा रखा रिकॉर्ड है। वो भी रिकॉर्ड है। वो कितना है? वो भी HLDB में है। 2 हो गए। फिर तीसरा रिकॉर्ड है उसकी माँ की माँ का। अच्छा। उसने भी फर्स्ट ब्यात में 20 केजी दूध तुलवा रखा है। उसका भी रिकॉर्ड है? उसका रिकॉर्ड को नहीं, उसका वैसे रिकॉर्ड है। उस टाइम में रिकॉर्ड नहीं होते थे। फिर उसकी माँ लगा ले, 3 हो गए। हाँ ठीक है। चौथी का भी उसका 16 केजी दूध रिकॉर्ड है। अच्छा। यानी कि 16 केजी से पिड्डी आती 26 किलो पर आ गई। और ये शेरा फौजी 26 केजी 466 ग्राम ओरिजिनल रिकॉर्ड वाला उसकी बेटा है। तो 4 पीढ़ियां का रिकॉर्ड, 4 पीढ़ियां का। अच्छा। ईब मैं ये कहता हूँ, ब्यास तो सिर्फ दूध देती दिखती है। हाँ। लेकिन अगर बुल अच्छा नहीं होगा तो ब्यास कहाँ से दूध? अगली पीढ़ी दे कौन दे? आप बात समझ। 16 तो 26 जो पहुंच गया। हाँ बिल्कुल। ईब और अगली बात बताऊंगा। हाँ। ईब इसके सीमन आज पूरा भारत में जहाँ है। हाँ। कोई ऐसा पशुपालक नहीं जो शेरा फौजी के नाम तय किसे बुल नहीं जानता। बिल्कुल जाना, सब जाने हैं। ईब इसके सीमन आप भी गए या उधर भी गए, आम पशुपालक के गई जिसका थी 10 किलो दूध वाली भैंस, और उसने शेरा फौजी का सीमन लगवाया तो उसका क्या किलो दूध की आई, खर की 15-16 किलो दूध की, 10 किलो वाली पे भी। अच्छा। तो दूध जोटे ने दिया, भैंस ने दिया, बाप जोटे ने दिया है। तो ये चीज समझाना चाहता हूँ, जब तक किसान ना गई बात समझ में नहीं आओगी इतना आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि मैच की बात गुरुजी, मैच दूध नहीं देती, ये बुल दूध देते हैं। अभी ना जोटी का जिक्र करूं, सुन लो। और ना जोटी ने 24 केजी दूध काटा खरकी ने। तो राम सिंह तक पूछे ये पांडवान जिंदा है। तो उसकी माँ का दूध की बात करा तो 13 किलो था अरनाज की माँ का। अच्छा। लेकिन जो जिस बुल की थी उसका दूध का रिकॉर्ड अच्छा था, तो उस कारण से उसकी फर्स्ट टाइमर जोटी ने जो 20 प्लस दूध काटा, यानी कि 24 केजी दूध काटा, 15-24 में पहुंच। ये जोटे का रिजल्ट था। 13 किलो 15 नहीं। एक की तो 4 पीढ़ी बता दी, ये और 4 बांध रखे, इनकी भी बताओ ना। एक का चक्कर मोरा का नाम। हाँ, और बताओ। हाँ, और 4 की भी बताऊंगा। हाँ, एक बाप इसने पकड़ रहे, इसने छोड़ दो घूमन तो इसने जो घूम है। हाँ, इसकी बताओ। यो है सम्राट फौजी। अच्छा, यो सम्राट, यो सजी वो सम्राट है। इसका और बताओ। इसका सुन लो। हाँ, जिसका नानी का 26 केजी 500 ग्राम रिकॉर्ड। अच्छा। दादी का 26 केजी 200 ग्राम रिकॉर्ड, जो कि जमुना में है। अच्छा। और पूरे मेले में तोलन वाली में थी उस टाइम में 26 किलो का दूध का रिकॉर्ड नहीं होया करता, एक आदमी में अच्छा के होया कर दे। और इसकी बाप की सुन लो। इसका बाप है सम्राट थे मुकेरिया, जो कि सभी लोग जान रहे हैं। सम्राट थे मुकेरिया का बाप है 72,860। अच्छा। और इसकी माँ है सरपंचनी, जो कि खुद 88,088 की है। क्या पिड्डी होगी गिनी जाइयो, मैं तो कम पिड्डिया लिखा हूँ। ये तो 4 तो मनुष्य की, इसमें तो कई होगी, दिक्कत कई होगी। और फिर दूसरी बात एक और बता दूं, जो लगातार 22, 23, 24
और 25 या गिनती नहीं कह रहा, ये साला के नाम कह रहा हूँ, जो साला के नाम ले रहा हूँ इसमें 2022, 2023, 2024, 2025 जो अनमोल नरड़ के नाम से ब्यास जानी जाती है, जो कि उसका गबुल भी शर्माजा है, वो ब्यास इसकी फर्स्ट क्रॉसिंग है। उसके बच्चा आ चुका है फीमेल का। और लोग चाहते हैं आज के सम्राट फौजी के भी इसी में हमने मिले, और हमारे भी घर में इसी से सम्राट ने भी छोड़ दो इसकी। 22, 23, 24, 25 का नाम क्या ले रहा हूँ। 22 में भी चैंपियन रही हुआ, अच्छा, अनमोल नरड़। 23 में भी चैंपियन रही, 24 में भी चैंपियन रही, और 25 में करनाल मेला में उसमें भी चैंपियन थी। ये बात खत्म नहीं हुई है। अच्छा अच्छा। पहली दूसरी ब्यास ऐसी लगा लो, जो मिल्क ब्यूटी में भी फर्स्ट, अच्छा, ड्राई में भी फर्स्ट, अच्छा, और जिसने दूध का रिकॉर्ड 26+। वाह जी वाह, वाह। ये बात बताओ किन जोटिया के सीमन तैयार कराने चाहिए, किसके लेने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं फिर कहूँ हूँ, लोभ लालच वाली बात नहीं कर, मन्ना फौज में नौकरी करी है, और मैं फिर भी किसान ना तैयार कहूँ हूँ, अगर भाइयों फिर भी हम नहीं बुलाता बढ़िया किसी के लग गए हैं, और इन तो ज्यादा दूध काट रखा है, मैं नहीं कहता किसी का नाम लेके, किसी ने 35 काट रखा है, किसी ने 40 काट रखा है, उनके सीमन ले। आपका कहना तो यो हक अच्छे का करो, किसी का भी करो, इन तो बढ़िया कोई आपने लागदा हो, इन तो बढ़िया रिकॉर्ड है किसी के, तो उसका सीमन का यूज करो भाई, प्रवीण वाले ना करो, क्योंकि अपन तो आगे बढ़ना है। किसान का घर में 18-18, 20-20 केजी दूध की फर्स्ट टाइम रहा हूँ। इस पर आ जाओ, ई 20 पर सुन लो, आ जाओ। हाँ जी। इसका नाम अंगद। तो वो था जिन्होंने पाट एक दिया, ले नहीं पाट एक दिया, वो उस अंगद न जानो हो, जाना है। यो भी वो अंगद है, इसने भी पाट एक क्या पहला सप्ताह पहला धनौला मेला में पंजाब में, अच्छा, पट्टा नहीं उड़े फर्स्ट आया, ठीक। फिर इसकी पाड़न की कोशिश करी लोगों ने, इसने लेके कुरुक्षेत्र, अच्छा, उड़ा भी कोई नहीं पट्टा, उड़ा भी वो तीसरे नंबर पर आया, उड़ा भी टिक गया, अच्छा, फिर ले गए श्री गंगानगर में, अच्छा, उड़ा भी वो दूसरे नंबर पर आया, उड़ा भी पाड़न की कोशिश करी, उड़ा भी कोई पट्टा, यानी कि यो मिल्क टीथ में है, इसके दान चेक करो, नहीं जचेगी नहीं, लगातार खीरा काटना, लगातार पोजीशन दे। यो है भाई वो अंगद वो होता जिसने पाट एक दिया, उसका नाम तो था। यो है वो अंगद जिसने जिस भी मेड़म पाट एक दिया, पट्टा नहीं एक बार आया। एक बार गुरुजी ये बात और वो आई रहेगी। मैं आप तो शरण आदमी नहीं मानता ना, पहले तो सिंगा की क्वालिटी देख लो, बिल्कुल एक एक चीज बारीकी तक, हाँ, देखनी चाहिए। क्यों फर्स्ट आवा है, देखनी चाहिए। मत्थक आगे का सिंह है, दब रहा है, लोगा के उरे सिंह धरे रहे हैं, मुर्रा बताओ हैं, ए नू भी है, नू कई आगे नू भी है, फिर आ गई पैरा की। सुनो नाम को ना बाद में बताइयो। ये सिंगा पे है ना, मैंने एक बार सिंह का जिक्र कर दिया था एक वीडियो में, हाँ, तो 3 भाई कमेंट कर रहे हैं, वो तीनों वह है जिनका झोटे है, हाँ, बोला गुरु जी तना जान को ना रमखा मन जान को ना, सारी उम्र काट दिए, सिंह नू है, हाँ, उनने के रहा हो क्या है, कोई देसी में आ गई, उसका दूध पिया दिया, और ठड्डा बन गया सीमन पे लिया। पहले जमींदार आदमी के नाम पूछा करते। सुनो, ये जो आप नू देखो ना भारी मांस खातर थोड़ी भाई, रिकॉर्ड ता होगा दूध, तो रिकॉर्ड तय वजन तय रुस्ते ना होगा, नूर उसते ना हो दूध। यो जो 4 पीढ़ियां का रिकॉर्ड, 5 पीढ़ियां का रिकॉर्ड, 6 पीढ़ियां का रिकॉर्ड, दूध तो इनता। और बताओ के बताओ अगली आप देखते रहियो, क्योंकि जानकार हो, आपने मैच भी पढ़ी है, हाँ, और अच्छे जानकार हो। अभी पैरा के बीच की चादर देखो, बिल्कुल बारीक चादर है, कोई वो कोई नहीं भारीपन। अभी पैरों की मजबूती देखो, आगे से फिर पीछे की तरफ जाएंगे, हाँ, हाँ, और साथ की साथ एक बार दांत और चेक करा देता हूँ, नहीं तो भाई नू कहूंगे भाई दांत चेक को नहीं कराए, दांत ना दिखाए, हाँ, बस बेटा बस, ये देखो बस, हाँ, दिख और घनी तो कंधे को नहीं, ये बस 2 महीने 3 महीने और नहीं करने चाहिए। अभी जाते हैं जिसके अकेले के टेस्टिकल के 60 पॉइंट होते हैं। अच्छा, अब इसका टेस्टिकल चेक करो जी। अच्छा, अकेले टेस्टिकल के 60 पॉइंट है, और 40 पूरे शरीर के। फिर उसके बाद बात करा अडल्ट बुल्ला का भी ऐसा टेस्टिकल को नहीं, इसको जो फर्स्ट कराता मैन तो ये। फिर इसकी टैल देखो, फिर इसकी हाइट, लेंथ, वेट देखो इस उम्र में, तो ये इसको चैंपियन बनाता है। ये जो सारी चीज है करेक्टर जो मुर्रा के, ये इसका अंगद नाम दरवाते हैं। बिल्कुल अंगद है फौजी साहब। अब आखिरी में यह वीडियो खूब लंबी होगी कितनी होगी, एक बार ये बता दो कि आज की तारीख में किस किस के सीमन अवेलेबल है और कहाँ अवेलेबल है। जिस भाई ने लेने हो, जिस भाई ने सीमन चाहिए तो वो कहाँ संपर्क करे, ये बता दो एक बार। सर मेरा पूरा नाम प्रवीण फौजी है, गांव बापुड़ा, जिला भिवानी का मैं रहने वाला हूँ। 90 34 14 48 13 फोन नंबर है। और आपको बता देना चाहता हूँ भाई, जो शेरा फौजी और सम्राट फौजी के सीमन अवेलेबल हैं, हमने अंगद का कोई अभी तक सीमन नहीं बनवाया है।
आगे भविष्य में इसके भी आगे आ जाएंगे। भविष्य में बाद में देखेंगे। लेकिन अभी ये भाई छोटी उम्र का कटड़ा है और इसके ऊपर हम लोड नहीं देना चाहते। यही कारण है कि भाई सम्राट फौजी के भी हम बहुत गिने चुने लोगों को सीमन प्राप्त। परवीन फौजी साहब की ये है कि जहां से भी बुल खरीदते हैं या भैंस खरीदते हैं, उसका पीछे वाले का नाम काटकर अपनी छाप नहीं लगाते, डायरेक्ट ये बताते हैं कि मैंने इसको कहां से खरीदा। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हरियाणा में जिस प्रकार है खेती के साथ साथ पशुपालन में, और यहाँ की भैंसें पूरे विश्व प्रसिद्ध है कि अच्छी कीमतों पर बिकती हैं, और वो भैंसें तैयार करने के लिए अच्छा बीज चाहिए। तो अब वैसे तो ये देखें एक से एक शानदार इनके पास भैंसें रहती, मैं पिछले 5-6 साल से आ रहा हूं, लेकिन इनकी सोच और आगे जाकर टिकती है कि क्यों ना हरियाणा से बाहर के पशुपालक किसान भी जो पशुपालन करते हैं उनके यहाँ भी अच्छा बीज पहुंच सके। तो इसलिए ये शानदार बुल का कलेक्शन इन्होंने तैयार किया। और आज की इस वीडियो में खूब लपट झपट आपने देखी होगी। एक बुल समझ में आता है, लेकिन ये 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बुल तैयार करना कोई साधारण बात नहीं है। और बात यही है कि आम पशुपालक तक अच्छा सीमन पहुंच सके और उसके घर भी अच्छे दूध की भैंस पैदा हो सके, वो चाहे अपने बच्चों को दूध पिलाए चाहे फिर उसको आगे सेल करे। कहने का मतलब कि धीरे धीरे करके आगे संतति का विकास है होता रहा। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। और जो भाई बहन पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। परवीन भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। और